Hello 7th class. Today we are going to read lesson 1 of civics on equality. अभी आपके सामने जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं देयर इज़ अ क्यू अबव द पेज. ये क्यू है वोट कास्टिंग के लिए. जिस दिन वोट गिरती है ना उस दिन क्यू बनती है, एक लाइन बनती है. अब इस लाइन में आपको नेम के साथ सबके ऑक्यूपेशन भी बताए गए हैं. दैट मीन्स चाहे रिच है चाहे पुअर है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे एक टीचर है, सब एक लाइन में खड़े हैं. दैट मीन्स वी ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सामने क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. बट क्या ये इक्वालिटी राइटली एप्लीकेबल है फॉर होल सोसाइटी? दैट मीन्स अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें पॉलिटिकली इक्वल बना सकता है, हमें लॉ के सामने इक्वल बना सकता है, बट सोशली हमें इक्वल नहीं बना सकता. दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑलवेज स्टैंड और सर्वाइव इन द सोसाइटी. यहाँ पर एक हाउसमेड है जिसका नाम है कांता. कांता यहाँ पर लाइन में खड़ी है और अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रही है क्या ये सही है कि मतलब कि हम और हमारे जो मालिक हैं, एम्प्लॉयर है, वो भी इसी लाइन में खड़े हैं. और वो इस चीज़ को डिस्कस करते हुए कहती है कितना अच्छा है कि हम इक्वल हैं. बट रियलिटी इन केवल एक वोट कास्टिंग का एक सिंगल डे है, उसमें इक्वालिटी अलग चीज़ है और डेली लाइफ की इक्वालिटी अलग चीज़ है. यहाँ पर पूरा आप कार्टून सीरीज़ पढ़ेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके की प्रॉब्लम उसकी लाइफ में है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज द समरी ऑफ दैट कॉमिक पिक्चर. इक्वल राइट टू वोट. इक्वल राइट टू वोट को हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि आप अप टू 10 तक इसे बार बार रिपीटेडली पढ़ते रहेंगे और ऐसा है इसको यूनिवर्सल सफरेज के नाम से भी आप सुनेंगे इन फ्यूचर फर्दर. यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी कंट्री है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये इस बिहाव पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि आप किस कास्ट से हैं, आपकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आप किस लैंग्वेज को बोलते हैं, आप किस स्टेट से हैं, आप कितने एजुकेटेड हैं. किसी भी बिहाव पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता और आप सबको इक्वल राइट देता है वोट का. इफ़ यू आर एडल्ट दैट मीन्स यू आर 18 और अबव 18. जैसे ही आप 18 साल के होते हो और 18 साल से ऊपर होते हो तो आपको सभी को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वोट कास्ट करने का राइट मिलता है. यहीं पर लिखा हुआ है इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है. क्यों? इससे आप अपने ऑप्शन, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं. आप अपने मतलब कि क्या आपको लाइक है, क्या डिसलाइक है, इसके बारे में आप बाय द मीन ऑफ द वोट कास्टिंग आप बताते हैं कि आपको कौन कंटेंडर और आपकी वैल्यू भी कंटेंडर करता है. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को खड़ा करती हैं इलेक्शन के लिए, वो उन सबको आपकी वैल्यू सबकी इक्वल होती है. इतना सब. कांता इज excited to vote, happy that she is equal to all the other because each of them has one vote. But as her day goes on, Kanta become less certain about what is. जहाँ इक्वालिटी की बात करती है वो वोट पर, तो उस वोट कास्टिंग वाले डे तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं इक्वल हूँ. बट क्या प्रॉब्लम है कि जब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वो इक्वालिटी को रियलिटी में प्रैक्टिस होते हुए नहीं देखती है. फॉर देखिए यहाँ पर आप पूरा पढ़ेंगे. शी लिव्स इन स्लम्स. दैट मीन्स जो एकोमोडेशन है, जो हाउसिंग फैसिलिटी है, वो सबको इक्वल नहीं मिलती, वो उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से मिलती है. शी कैन नॉट टेक डे ऑफ फ्रॉम वर्क. वो कभी भी छुट्टी नहीं ले सकती किसी भी कार्य से. शी नीड टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर टू टेक हर चाइल्ड टू डॉक्टर. उसकी फाइनेंशियल हालत इतनी कम है कि वो उधार पैसा लेना पड़ता है उसको. दैट मीन्स इकोनॉमिकली भी वो इक्वल नहीं है. नेक्स्ट, उसको काफ़ी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है हॉस्पिटल में, जो सुबह से लेकर शाम तक, जिसकी वजह से वो इसीलिए क्योंकि वो पुअर है. अगर वो रिच होती तो वो कहाँ जाती? वो किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाती जहाँ वो कुछ ही समय में अपने बच्चे का इलाज करवा के वापस आ जाती. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो इनइक्वालिटी फील करती है. तो इनइक्वालिटी कई टाइप की होती है यहाँ पर. अब हम आगे पढ़ेंगे किस किस टाइप की इनइक्वालिटी है. अदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटी. अदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटी में मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट फेमस इनइक्वालिटी विच इज़ प्रैक्टिस इन आवर कंट्री इज़ कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चलता है और इसको
बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हम देखते हैं रूरल एरिया में या रिमोट एरियाज़ में। इन सिटीज़ हैं ये, बट इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, जस्ट कि लोग क्योंकि अलग अलग रीजन से आते हैं तो वो लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। बट हाँ, जो विलेजेस होते हैं, रिमोट एरिया होते हैं, वहाँ लोग जनरेशन टू जनरेशन सेम हाउस में रहते आते हैं, तो एवरीबडी नोज ईच अदर वेरी वेल, दैट इज़ वाई दे आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट विद ईच अदर। तो यहाँ पर बताया गया कि कास्ट सिस्टम किस तरीके से आपके है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। यहाँ रूरल एरिया से लेकर के पूरा आपको क्लियर करा गया है। अब यहाँ पर दलित के बारे में पढ़ना है हमें। जो लोअर कास्ट होती है, दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित मीन्स ब्रोकन। बाय यूजिंग दिस word, lower caste are appointed how they were and continue to be seriously discriminated। दलित उन कास्ट को कहा जाता है जो कास्ट हिरार्की में सबसे बिलो हैं, उनको दलित के नाम से बुलाया जाता है। और इस दलित का मीनिंग है ब्रोकन। ब्रोकन मीन्स दैट इज ब्रोकन फ्रॉम द सोसाइटी, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड दलित विच वी यूज इन कास्ट सिस्टम। इस दलित को ही आपको आगे बता रहे हैं, इसका एक केस बताएंगे आपको वाल्मीकि का। यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, वेरी फेमस दलित राइटर हैं। ऑटोबायोग्राफी इन्होंने झूठन लिखी। इनको अक्सर इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम उसके अंदर काफ़ी हद तक आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी है। जैसे कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर इन द क्लास, दैट टू इन ऑन द फ्लोर। मुझे सबसे अलग ज़मीन पर बैठना पड़ता था। रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट sat on, I met ran out before reaching the spot I sat on। मतलब कि मैं जब भी जाता था तो मेरे मैट को फेंक दिया जाता था। Sometime I would have to sit way behind the everybody। कभी कभी मुझे पीछे भी बैठना पड़ जाता था। Right near the door, कभी दरवाजे के पास बैठना पड़ जाता था। Without any reason, और रीज़न सिर्फ एक ही था, वो ये था ये कोई दलित कास्ट में इनका जन्म हुआ था। हेडमास्टर पूरे पूरे दिन इनसे प्लेग्राउंड स्वीप करवाते थे। इनके छोटे छोटे हाथ होते थे। 4th क्लास का बच्चा होता ही कितना है, 6 + 4 10 ईयर्स। तो ये 10 ईयर्स का बच्चा जो है इससे पूरा ग्राउंड साफ करवाते थे, और ये फिजिकली इतना क्लीन करता था और फिर भी इसके हाथ इतने छोटे थे जिससे वो दुखने लग जाते थे। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट। वो सफाई करते हुए इसका फेस पूरा का पूरा ओम प्रकाश वाल्मीकि का फेस डस्ट से कवर हो जाता था। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ। मेरे मुंह के अंदर तक चला जाता था डस्ट। दादर सब जब ये स्वीपिंग कर रहे होते थे, जब झाड़ू लगा रहे होते थे, तब ये इनके साथ के जो बच्चे होते थे वो पढ़ रहे होते थे। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन द रूम एंड वॉचिंग मी। और हेड मास्टर कमरे में बैठकर मुझे देख रहे होते थे। और आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ड्रिंक वाटर। और मुझे पूरे ग्राउंड साफ़ करने से पहले पानी पीने की आज्ञा भी नहीं थी। इट इज़ वेरी पेनफुल, क्योंकि आप पानी तो एक ऐसी चीज़ है जिसे पिलाना एक गुड थिंग माना जाता है, मतलब कि मॉरल माना जाता है कि आपको पानी पिलाना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हो हेड मास्टर भी उसे वॉच कर रहा है। दैट मीन्स एजुकेशन इज़ ऑल्सो फेल टू रिमूव कास्ट सिस्टम फ्रॉम आवर सोसाइटी। हम कहते हैं एजुकेशन से कुरीतियाँ चली जाती हैं, बैड थिंग्स चली जाती हैं, बट ऐसा नहीं है। जब तक इंसान खुद नहीं चाहे, चाहे वो पढ़े चाहे ना पढ़े, उसके अंदर की कुरीतियाँ नहीं जा सकती। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप स्कूल एंड प्ले ग्राउंड कपल ऑफ डे। 2 दिन तक उसने सफाई करी। दिस ओनली केम टू एंडिंग। और ये कब ख़त्म हुआ, जब उसके पिता ने उसको देख लिया। उसके पिता ने फिर आकर हेडमास्टर से कहा कि मैं आपको इसलिए कुछ नहीं कह रहा क्योंकि आप एक टीचर हैं, नहीं तो वो, और स्कूल को छोड़ के चले गए। यू आर अ टीचर, सो आई एम लिविंग नाउ, बट रिमेंबर मच मास्टर, ही विल स्टडी राइट हेयर इन द स्कूल एंड नॉट जस्ट हिम, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर। और ये कहा उन्होंने कि मैं आपको कुछ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप एक टीचर हैं तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप सोचते हैं कि ये नहीं पढ़ेंगे, पर इस जैसे बहुत पढ़ेंगे इसी स्कूल में, और ये आने वाले हैं आगे पढ़ाई के लिए। ये तो एक गांव का आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि का केस बताया कि किस तरीके से ऑन द बेस ऑफ द कास्ट देयर डिस्क्रिमिनेशन वॉज हेल्ड। नाउ नेक्स्ट केस इज़ ऑफ आवर सिटीज़। तो ये आपको बताएंगे कैसे रिलीजन बहुत मैटर करता है, क्योंकि कास्ट सिस्टम के अलावा रिलीजन डिफ्रेंशिएशन भी बहुत ज़्यादा चलती है। इसमें आपको मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं जो एक अपार्टमेंट सिटी में ढूंढ रहे हैं, बाय विद द हेल्प ऑफ
अ ब्रोकर, तो वो जहाँ भी जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन दे आर बिलोंगिंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, पीपल अवॉइड देम टू गिव देयर अपार्टमेंट ऑन रेंट। एक बार तो ऐसा भी होता है बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट, ये बोलते हैं, बट बोथ एन अनसारी प्रॉपर्टी। दे आर सरप्राइज टू हियर बिकॉज देयर, ये रीज़न बताया गया कि उसे नहीं दिया जा रहा क्योंकि बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं, लेकिन जबकि वहीं पर खड़े खड़े कैसी वो फिश बनने की स्मेल आ रही थी। दैट मीन्स नॉन वेजिटेरियन होना इज़ नॉट द मोटिव, नॉट द रीज़न ऑफ नॉट गिविंग द अपार्टमेंट टू दैम, द रीज़न वॉज ओनली देयर रिलीजन। फिर बाद में डीलर, जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो ब्रोकर है, वो उनको सजेस्ट करता है कि आप अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताइए, हाइड योर नेम, बट वो इसको नहीं करते, बट लेटर विल गिव देम प्लेस ऑन रेंट। फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद उन्हें एक घर मिलता है काफ़ी मेहनत के बाद। तो ये टाइप की डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलती है। तो आपको 2 टाइप की डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी हमने बताई, ऑन द बेस ऑफ द कास्ट एंड ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी के बारे में हमने कांता के केस में पढ़ ही लिया है। नाउ नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स मान सम्मान, सबको अपने इच्छा और मान सम्मान के। अभी आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, यू विल सी, आपने क्या देखा है यहाँ पर, एक मूवी है अमिताभ बच्चन की दीवार, उसका सीन है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं लेता। दैट मीन्स वो अगर मेहनत करके पॉलिश कर रहा है तो उसको हाथ में पैसा देना चाहिए विद रिस्पेक्ट। तो एक छोटा बच्चा भी डिग्निटी के लिए अर्ग कर सकता है कि मुझे डिग्निटी मेरी स्पॉइल कर रहा हो, तो वाई नॉट द एडल्ट्स। You have understood by now caste born into religion we practice, background we came from, whether we are male or female, these often things determine। मानते हैं ये सब चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बनती है कि हम किस कास्ट से हैं, हम किस रिलीजन से। लेकिन अगर हमारी ये आइडेंटिटी है और ये किसी को इफ़ेक्ट नहीं कर रही है तो ये कोई रीज़न नहीं बनता कि विदाउट इफ़ेक्ट हुए आप किसी की डिग्निटी को आप हर्ट करें। मैं क्या हूँ इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सबको सम्मान करना चाहिए। व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वल द डिग्निटी इज वायलेट। जब पर्सन को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है तो उसकी डिग्निटी कहीं ना कहीं वायलेट होती है, उसको आहत पहुंचती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे विच दे वर ट्रीटेड। किस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के केस में आपने डिग्निटी हर्ट होते हुए देखा? By picking up him making sweep on school because the caste system, Om Prakash Valmiki caste classmate teachers hurt his dignity and badly made him feel as if he was less than equal। ऐसे ही अंसारी की डिग्निटी हर्ट होती है जब पर्सन रिफ्यूज़ कर देते हैं उन्हें लीज पे अपार्टमेंट देने के लिए। तो काफ़ी बुरा लगता है सिर्फ एक मना होने की वजह से, क्योंकि मना होने का कोई ठोस रीज़न नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन ही होते हैं। नाउ इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, दिस विल बी रीड इन नेक्स्ट क्लास।